अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ पीर जुनैद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीर जुनैद लाइव। व्यूअर्स, यहां पे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थोड़ी देर पहले सामने आई। लियाकत चट्टा साहब जो है कमिश्नर रावलपिंडी, उनके हवाले से नाज़रीन वो वहाँ पे सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए वहाँ पे जा रहे थे और वहाँ पे फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। बहुत बड़े बड़े इंकशाफात हुए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाजरीन, और उनका कहना था कि ये इलेक्शन में 70,000 की लीड से जीते हुए कैंडिडेट्स को हमने हरवाया। वो सारी जिम्मेदारी उन्होंने कहा कि मैं अपने सर लेता हूं। और उन्होंने कहा मैं आज सुबह उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की। उन्होंने प्रेस टॉक भी सामने आई। उनका कहना था कि आज सुबह मैंने खुदकुशी की कोशिश की। तो फिर मैंने सोचा कि इस तरह जो मरना है वो ठीक नहीं, बल्कि सच बता के मरना उनके नजदीक वो बेहतर समझा। और उन्होंने फिर खुदकुशी नहीं की और आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि ये सारे मामलात की जिम्मेदारी मैं अपने सर लेता हूं और मुझे पुलिस अगर चाहे पिंडी तो गिरफ्तार कर सकती है। और गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने उनका कहना था कि मुझे सख्त से सख्त तरीन सजा दी जाए। और उन्होंने कहा कि मुझे फांसी दी जाए और उन सब लोगों को भी दी जाए जो इसमें मुलविस है। बहुत बड़े बड़े नाम लिए उन्होंने, बहुत बड़े बड़े लोगों पे उन्होंने जो है उनको सगीर तरीन इल्जामात लगाए हैं, जिनमें सरफहरिस्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और उसके अलावा जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जो फाइज ईसद साहब हैं, उनका भी उन्होंने नाम लिया कि वो भी इसमें है उनके नजदीक। और अभी थोड़ी देर पहले 2 सेकंड पहले एक न्यूज सामने आई कि सीसीपीओ रावलपिंडी ने लियाकत चट्टा साहब को जो है अरेस्ट कर लिया है। तो ये खबर सामने आ रही थी। तो लियाकत चट्टा साहब ने आज जो है वो बहुत बड़े बड़े इंकशाफात कर दिए हैं। बहुत बड़ी सामने आई है, क्योंकि मैंने कल भी इस पे व्लॉग किया था कि आपको पता है कि मंडे को सुप्रीम कोर्ट में जो है इलेक्शन रिजल्ट को मुस्तरद करार देने के लिए पिटीशन जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। काजी फाजिल साहब की ज़ेरे क़यादत 3 रुकनी बेंच जो है उस पर समाअत करेगा। और आज ये प्रेस टॉक सामने आती है। कल इंटरनेशनल मीडिया से खिताब भी किया पसंद तरीके इंसाफ के कैंडिडेट्स ने और उनको बताया सारी सिचुएशन का, फॉर्म 45 का ETC। अब देखते हैं इसके मजीद क्या सामने आता है। कमिश्नर रावलपिंडी जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। कमिश्नर रावलपिंडी चट्टा साहब को जो है CCPO रावलपिंडी ने अरेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद देखना है इस पे JID बनेगी या ये केस कहाँ जाएगा। अब ये बाद में जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी तो मैं शॉर्ट सी वीडियो बना के आप लोगों को इस पे अपडेट भी करूंगा। और इस पे नाजरीन चट्टा साहब के मुतालिक मैं आपको थोड़ी सी शॉर्ट सी जो मेरी मालूमात नाकिस मालूमात के मुताबिक जो मैंने अभी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकता था वो मैंने की। और उस पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लियाकत अली चट्टा जो है उन्होंने कहा है कि जो धांधली की गई है इसकी सारी जिम्मेदारी जो है मैं कबूल करता हूं। और उसमें उन्होंने बड़ी संगीन बातें भी की हैं और वो आपको मैंने बता चुका हूं। उसके अलावा लियाकत अली चट्टा साहब जो है ये लास्ट मंथ 28 फरवरी को अपने ओहदे से जो है इन्होंने इस्तीफा जो है 28 फरवरी को रिटायर होना था। और 28 फरवरी जो है उसके बाद ये भी सामने आ रहा है कि ये इनकी एक्सटेंशन की गई थी। ये काफ़ी अरसे से परेशान भी थे और ज़राए ये बता रहे हैं, अभी ज़राए का कहना है कि ये नफ्सियाती मसाइल की मेडिसिन भी इस्तेमाल कर रहे थे। और यहाँ पे बहुत सारे पहलुओं पे अभी हम बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी वो अरेस्ट हो चुके हैं। मे भी वो इस पर रिटर्न ले लें, इसको अपने स्टेटमेंट को चेंज कर लें, कुछ भी हो सकता है। इस बात भी बताना आपको ज़रूरी है कि इस मामले की मुकम्मल जो है इन्वेस्टिगेट होना चाहिए इस मामले को। और इसमें जो कमिश्नर साहब के नीचे जो रावलपिंडी में डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उनसे भी इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए ये सारा मामला, ताकि जो है असल हकीकत जो है वो आम के सामने आए। और ये काफी हद तक नजर आ रहा है कि रिटायरमेंट से चंद दिन पहले जो है इस तरह की मनगढ़ंत बातें करके संगीन इल्जामात लगा के जो है इस तरह की चीजें, क्या इससे क्या मकासद है इसके पीछे उनके, क्या ये उन्होंने जो बात की है वो सच पे मबनी है या ये नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। लेकिन अभी तो वो उनको अरेस्ट कर लिया गया है तो देखते हैं। लेकिन बहुत बड़े बड़े इल्जामात हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि इंतखाबात दांतिल ज़्यादा है, 10 के करीब जमातें भी इस हवाले से जो है वो प्रोटेस्ट करने जा रही थी। आज सुबह इस्लामाबाद के अंदर प्रेस क्लब के अंदर बाहर वो खुदवाई भी करा दी गई थी, उस पर भी काफी ज्यादा तनकीद लोग कर रहे थे। तो उसके हवाले से ये सारी पेशरफ सामने आना और फिर भी इतने बड़े बड़े नाम लिया जाना, क्योंकि चट्टा साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लिया है, बहुत बड़ा नाम है। सुल्तान सिकंदर राजा साहब का नाम लिया गया और उसके अलावा फाइज ईसा साहब का नाम लिया गया।
तो इस हवाले से बहुत बड़े बड़े चीजें आगे आने वाले दिनों में होगी। अब ये मामला किस तरफ जाता है, क्योंकि मामला बहुत संगीन दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या पेशरफ्त होती है वो आने वाले 4-6 घंटे में डिस्क्लोज हो जाएगा, बहुत सारी चीजें इससे। और अभी उनको सीसीपी और रावलपिंडी ने अरेस्ट किया है, तो पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट करेगी, इदारे इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर जेआईडी बनेगी, या क्या होगा इस मामले पे, या कमिश्नर चड्ढा साहब की फैमिली का क्या मौकफ होगा, उनके लॉयर का क्या मौकफ होगा, उनकी लीगल टीम का क्या मौकफ होगा, इसके हवाले से जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका क्या स्टेटमेंट सामने आएंगी, तो अभी ये देखना बाकी है। लेकिन पाकिस्तान में ये होता है कि कोई एक मामला होता है तो उस पर जेआईडी बन जाती है, और जेआईडी जो है वो हमारे पैसों से बनती है, कौम के पैसे, उस पर अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं, लाखों रुपए जेआईडी के जो मेंबर्स होते हैं वो जेआईडी की इन्वेस्टिगेशन में वो उस पर लगा दिए जाते हैं किसी केस को इन्वेस्टिगेट करने में। लेकिन क्या होता है एंड पे उसको उसका रिजल्ट जो है वो आम के सामने नहीं लाया जाता और उसको महफूज कर दिया जाता है और पब्लिक नहीं किया जाता फैसला। बहुत सारे केसेस का पाकिस्तान में आज तक फैसला पब्लिक नहीं किया गया। तो देखना यह है, एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर इस केस को आप पब्लिक नहीं कर सकते, इसका फैसला जेआईडी का पब्लिक नहीं कर सकेंगे, तो काइंडली गुजारिश ये है कि इस केस पे जेआईडी मत बनाइएगा, क्योंकि जेआईडी जो है वो हमारे पैसों से, पब्लिक के पैसों से आती है, और पहले ही बहुत ज्यादा हालात खराब चल रहे हैं, इकोनॉमी इश्यूज बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो इस पर कम से कम जेआईडी नहीं बननी चाहिए, पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। बाकी उसकी फैमिली का क्या मौका है, कोर्ट्स क्या इस मामले में किस तरफ से देखती हैं इसको, तो ये देखना इसमें बाकी है, ये इंशाल्लाह पता चल जाएगा। लेकिन देखना ये है कि अब आगे क्या होगा, ये सवाल बहुत अहम है। शाम आने वाले 4-6 घंटे बहुत अहम तरीन होंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत पीपल्स पार्टी उनका मौक़िफ़ भी आना बाकी। राना सनाउल्लाह साहब ने इस पे पास किए, उनका माजी में जी ऐसा बहुत सारे दफा होता है, हर रिटायर होने से पहले जो है वो इस तरह की बातें कर जाते हैं। खैर वो उनकी पर्सनल स्टेटमेंट राना साहब की। बाकी देखना ये बाकी है कि अब इसमें मामले में क्या होता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े संगीन तरीन इल्जामात आज किए गए हैं, और ये इल्जामात एक हाजिर सर्विस कमिश्नर और वो कमिश्नर जो रावलपिंडी कमिश्नर हैं उनकी जानिब से किए गए। इसकी वजह से इनकी अहमियत भी बहुत ज्यादा है, और मीडिया मेन स्ट्रीम पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया ये मामला। सोशल मीडिया पे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है वो काजी फाइजा साहब को, सिस्टम को और ब्यूरोक्रेसी को जो है वो ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन जब तक इस पे हम बात नहीं करूँ, मैं तो बात नहीं कर सकता, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेट होना बाकी है और उनकी फैमिली का मौक़िफ़ भी आना बाकी है। मैंने आप लोगों के सामने चड्ढा साहब का मौक़िफ़ रखा, और उसके बाद मैंने मेन स्ट्रीम पे जो चल रहा है वो आप लोगों को उससे आगाह किया, और मजीद जो इस तरह की इंफॉर्मेशन है उसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा वैलिड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई झूठी इन्फॉर्मेशन जो है और या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे कोई वायलेंस फैले, क्योंकि ऑलरेडी ही इस तरह का माहौल है पाकिस्तान में, तो वायलेंस नहीं फैलाना, एक सच्ची खबर को आवाम के सामने रखना है, उसके हर पहलू से जायजा लेना है, इनकी जो हेल्थ है उस पर भी बात करनी है। तो उसके लिए मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, जैसे मेरे पास मजीद इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं इंशाल्लाह जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वहाँ पे मौजूदा साफी हैं या उनके नीचे कमिश्नर साहब हैं, असिस्टेंट कमिश्नर है, उनसे भी रब्ता कर रहे हैं कि हमारी टीम कोशिश कर रही है। तो हम चाहेंगे कि उनकी फैमिली का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखें, पुलिस का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखें, और जो डिप्टी कमिश्नर जो उनके नीचे काम कर रहे हैं उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखें। बहुत सारे इसके सारे पहलुओं पर इंशाल्लाह डिटेल के साथ हम फिर बात करेंगे। मैं इस पर इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़े बड़े इंकशाफात हुए हैं, तो देखते हैं इस केस में मजीद क्या पेशरफ्त होती है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइव के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।